ओके, और उसके ऊपर हमने जोहन चलाया था। जल्दी से जोहन को अब मैं चला देता हूँ रार फाइल पे, और ऑनलाइन अगर आपके पास कोई भी हैश आ गई है तो ऑनलाइन उसको किस तरह से क्रैक करते हैं। तो अब आज से हमारा आर्टिकल शुरू होगा वायरलेस पासवर्ड, तो उसमें इंशाल्लाह आपको वायरलेस का भी आइडिया हो जाएगा। तो लें जनाब, विनरार का कुछ सीन यूं बना लेते हैं। लाइनेक्स में भी हो सकता है, विंडोज में भी हो सकता है। मैं विंडोज में बता देता हूँ, लाइनेक्स में तो बाय डिफॉल्ट जोहन इंस्टॉल होता है। अगर आपको जोहन का टूल विंडोज में चाहिए तो ये मेरे पास वैसे पड़ा हुआ है, ये मेरे पास पड़ा है। आप म्यूट कर लेंगे, किसी का अनम्यूट हो गया सेशन। तो ये मैंने कहाँ से डाउनलोड, बच्चे वही बता रहा हूँ, 1 मिनट। जोहन आप डाउनलोड कर सकते हैं ओपन वॉल आगे स्लैश जोहन लिखते हैं चाहे। ये इसकी ऑफिशियल साइट है openwall.com/जोहन। यहाँ से आप जोहन फॉर विंडोज डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर लिनक्स वैसे लाइनेक्स की तो रिपोजिटरी में है, बाय डिफॉल्ट ही इंस्टॉल होगा, नहीं तो apt इंस्टॉल जोहन। तो लेकिन अब इसमें आप अगर आप देखो तो ये जंबो पैक पड़ा है। अब जिप में उठा लें या 7 जिप में उठा लें, जिसमें भी कर लें। क्लियर? अब ये डाउनलोड करके तो नहीं बताना कि देखो मैंने डाउनलोड किया है। चलो मेहरबानी आप लोगों की। सो अब ये मैंने कहाँ रखा हुआ है, ये डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और लें जनाब, मैं एक फिक्टिशियस सिनेरियो बना लेता हूँ। एक फाइल जिसके ऊपर, बल्कि ये क्या किया मैंने, प्रॉपर्टीज देख ली। लें जनाब, इसको करते हैं ऐड टू आर्काइव, इसके ऊपर करते हैं सेट पासवर्ड। ये एक अप्लाई किया गया। लें जनाब, इसको मैंने कर दिया इनक्रिप्ट और ओके। तो कहाँ गया जनाब, ये मेरी फाइल है टेस्ट क्लास डॉट रार। इसको रीनेम कर देता हूँ, नाम कुछ ज्यादा ही बड़ा है, इसका नाम रख देते हैं जनाब सिर्फ क्लास। टेस्ट भी हटाते हैं और ये -1 भी हटाते हैं। ले जनाब, ये हमारी एक फाइल है जिसका नाम क्या है, क्लास डॉट आर। इसको अगर मैं ओपन करूं तो देखिए क्या मांग रहा है, पासवर्ड। अब तो सेम तरीका, सेम रूल, या तो तुक्के मारो या फिर इसकी हैशेस निकाल के उसके ऊपर फिर ब्रूट फोर्स करो। और ब्रूट फोर्स के लिए हमने अभी तक कौन सा टूल देखा, सिर्फ जोहन। तो मैं ओपन करता हूं जनाब, यहाँ पे CMD मैंने कहा हुआ है, कोशिश किया करें एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा एज ए एडमिन ओपन किया करें CMD को। तो लें जनाब, डेस्कटॉप पे जाना है, ऐसा कैसे जाएं, जल्दी से बताएं, 40 बार ये सवाल हो गया। डेस्कटॉप पे जाना है, कैसे जाएंगे? वैसे एक स्टेप पीछे, एक स्टेप पीछे। आप यूजर के अंदर, एडमिन के अंदर डेस्कटॉप, और उसके अंदर पड़ा हुआ था जोहन, और जोहन के अंदर आप चले जाएं रन के फोल्डर में। जोहन के अंदर कौन सा फोल्डर होता है, रन। यहां पे जोहन की कमांड्स पड़ी हुई हैं। और मैं थोड़ा सा काम को आसान करता हूं। ये फाइल है जिसका हम क्या करना चाह रहे हैं, पासवर्ड तोड़ना चाह रहे हैं, और इस पे मैं चाह रहा हूं ब्रूट फोर्स करूं, बेसिक ब्रूट फोर्स।
तो इस फाइल को मैं यहां से करता हूं कट। जरूरी नहीं है ऐसा करें, बेहतर है कि जरा पाथ छोटे छोटे लिखने पड़ेंगे, नहीं तो फिर पाथ बड़े बड़े लिखने पड़ते हैं। इसको मैंने कट किया। ये मेरे पास जॉन का फोल्डर पड़ा है जो मैंने कहा ओपन वाल से आप ओपन वाल से डाउनलोड कर लें। इसके अंदर किस फोल्डर में मैं चला गया, रन के अंदर, उधर जाके मैं इस फाइल को कर देता हूं पेस्ट। ये पड़ी हुई है, क्लियर। अभी कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं कहां बैठा हूं, रन में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज ठीक आ रही है? आज मैंने हैंड फ्री जरा दूसरी लगाई है, मुझे सिर्फ कंफर्म कर दें आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? ओके ठीक है, बेहतरीन। चलें जी, रन में मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम है, अगर मैं देखूं तो class.rar। इसका पासवर्ड मेरे पास नहीं है। रूल मैंने आपको क्या बताया, हमेशा पहले पासवर्ड की क्या निकालो, हैशेस निकालो। अब इस पे हैशेस कैसे निकालूं, एक तो यह है कि डायरेक्ट इसके ऊपर john.exe चला दो class.rar पे। वो कहेगा जनाब इसमें हैशेस तो मुझे नहीं मिल रही, इसमें तो और मामला है। तो जॉन किस पे चलता है, जहां पे आपकी कोई हैशेस पड़ी हो। तो मैं रन में इसीलिए वो फाइल को ले गया हूं। यहां पे आपको एक कमांड मिलेगी RAR फाइल है ना, अगर पीडीएफ फाइल हो तो पीडीएफ RAR2 जॉन, अगर पीडीएफ है तो PDF2 जॉन। और बहुत सारी नेचर की कमांडें यहाँ पे ऑलरेडी पड़ी हुए हैं। जार फाइल का पासवर्ड लगा हुआ है, jar2 जॉन। तो मैंने कहा जनाब ये मेरी फाइल है। अब अंदाजा हुआ क्यों मैं इस फाइल को उठा के इधर ले आया, नहीं तो मुझे यहाँ पे इस फाइल का पूरा पाथ लिखना था। ठीक है, पाथ भी लिख सकते हो, मैं जरा बात को आसान समझ करना चाह रहा हूं। क्लियर। अब मैं इसको कह रहा हूं इसके अंदर से जो आउटपुट निकले, तो RAR2 जॉन की कमांड क्या करती है, आगे आप इसे RAR फाइल देंगे, ये उसके लिए कौन सी फाइल बना देगा, जॉन की फाइल। तो जॉन की फाइल कौन सी होगी, जिसके अंदर ये क्या निकाल के दे देगा, उसकी पासवर्ड की हैशेस। फिर डायरेक्ट जो नई फाइल बनेगी उसके ऊपर क्या चला देना, जॉन की कमांड चला। क्लियर हो गई बात। तो लें जनाब, मैं इसे कहता हूं RAR class.rar फाइल। आगे मैंने डाला, सिंपली इसको बोलते हैं ग्रेटर देन साइन, लाइनेक्स में इसे कहते हैं आउटपुट, या इवन विंडोज में भी इसको क्या कहा जाता है कमांड प्रॉम्प्ट पे, आउटपुट रीडायरेक्टर। इसमें से जो कुछ निकले, इसमें से क्या निकलेगा, यकीनन हैशेस। उसको कहां डाल देना, मैंने कहा जी class.txt एक फाइल बना देना। किस नाम की फाइल बना देना, और class.txt के अंदर क्या इनपुट गई है, बेसिकली हैशेस। कौन सी फाइल के, class.rar के जो पासवर्ड की हैशेस हैं वो इसमें उसने डाल दी। अब जॉन की कमांड को किस पे चला दो, class.txt पे। तो पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। मोर की कमांड विंडोज की कमांड प्रॉम्प्ट पे भी चलती है, फॉर रीड अ फाइल class.rar के बजाय class. ये देखें इसमें हैशेस आ रही हैं कि नहीं आ रही, क्लियर हो गई बात। अब ये सारी क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, ये हैश है। अब इसके ऊपर एक तरह का ब्रूट फोर्स कर दें, john.exe कौन सी फाइल, class.txt। और लास्ट थोड़ा सा टाइम हमारे पास आखिर में शॉर्ट था, तो मैं एंटर कर देता हूं, ये चलता रहेगा। मैं जॉन की थोड़ी सी फंक्शनैलिटी आपको समझा दूं, और फिर कह रहा हूं ब्रूट फोर्स अभी भी नहीं कंप्लीट हुआ। ब्रूट फोर्स के अभी जो टूल हैं वो हम करेंगे आगे, ये आज की जरूरत के हिसाब से मैं इसको यहाँ रोकूंगा। ये लें जनाब, ये चलता रहेगा। और मैं बस आपको साइड पे इतना बता दूं, ये चलता रहे, देखेंगे क्या आंसर ले आता है।
जॉन बेसिकली सबसे पहले तो अपनी एक फाइल यूज करता है, सबसे पहले तो इसकी एक फाइल है, उसके बाद ये मल्टीपल फाइल्स यूज करता है जिसको आप कहेंगे रेम्बो अटैक। उसके बाद ये इंक्रीमेंटल गेम शुरू कर देता है। इंक्रीमेंटल का मतलब है आप अगर देखें तो ये नीचे बता भी रहा होता है आस्की, मीन ये वर्ड्स खुद बनाना शुरू कर देगा। ए बी सी डी, इस तरह से वर्ड्स बनाता जाएगा बनाता जाएगा बनाता जाएगा। और मैंने कहा अगर आपका पासवर्ड जितना कॉम्प्लेक्स हुआ उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा। फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि नॉर्मल सीपीयू पे लोड मत डालो, इसके लिए क्या यूज करो, जीपीयू, गेमिंग प्रोसेसिंग यूनिट जो होते हैं, कार्ड लगते हैं। नॉर्मल सीपीयू मैंने आपको कहा था क्लेम करते हैं 1400 से लेके, नॉर्मली एक्चुअल में ये 700 भी पर सेकंड वर्ड्स मैच कर रहे हो तो बड़ी बात है। जैसे जैसे आपका ब्रूट फोर्स चलता जाएगा वैसे ही आपका सिस्टम क्या करता जाएगा, हीट करता जाएगा और परफॉर्मेंस स्लो होती जाएगी। उस केस में क्या यूज करें, जीपीयू। जीपीयू अगर तो आप प्रॉपर कोई कंपनी में हैं, आपके पास इस तरह की रिक्वेस्ट ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आती हैं, फिर तो खर्चा करें। तो अगर जरूरत पड़ गई तो क्यों खर्चा करें, फिर ऑनलाइन जिंदाबाद। तो मैंने कहा ऑनलाइन जीपीयू कहाँ से यूज करना है, फ्री वाला भी हो सकता है, पेड भी हो सकता है। इसको मैं यूज करूंगा वायरलेस की, जब मैं हैश उठा लूंगा और आपने मुझे फिर वो लैब करके भी देनी है, उसमें आप उनके हवाले कर देते हैं। उसके अंदर कोई करीब करीब 20 के 2 मिलियन अगर मैं भूल नहीं रहा, वो वर्ड तो फ्री मैच करता है। उसके बाद वो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपको आपके पासवर्ड की लेंथ बता देते हैं। फिर वो कहेंगे कि जी हमारी मेहनत लगी है, हमें $2 दें या $5 दें। $10 के नीचे नीचे काम हो जाता है। क्लियर हुई बात? और मैंने आपको कहा जो बड़ी एजेंसीज हैं उनके जो सुपर कंप्यूटर हैं बेसिकली वो एक तरह के जीपीयू के तौर पे भी यूज होते हैं। बिलियंस ऑफ वर्ड्स वो बनाते हैं और मैचिंग करते हैं। क्लियर हो गई बात ऐसा? तो ये लें जी, इसके ऊपर हम देख लेते हैं। वो कहता है जी मैंने पासवर्ड ब्रेक कर लिया और ये ऊपर बता रहा है सिंपल पासवर्ड था, मैं उसमें पहले ही आपको बता चुका हूँ 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर मैंने एक बार क्लियर कर दिया फिर मैंने इसके ऊपर चलाया ना, ये देखें वो कहेगा जनाब मैं पासवर्ड क्रैक कर चुका हूं आपका ऑलरेडी। उस केस में आप फिर इसको कहते हैं क्या करो, डबल - शो। शो के केस में आपको बता रहा है कि आपकी फाइल का पासवर्ड क्या था, 1 2 3 4 5 6। सारे दो साथ रहे यहां तक। और एक टॉपिक मैं इंशाल्लाह नहीं भूलूंगा, उसको भी मैं वायरलेस के साथ ही रखूंगा, वो है कि अगर आप अपनी मर्जी की कोई फाइल बनाना चाहते हैं, उसको हम एक वर्ड यूज करते हैं शोल्डर सर्फिंग। क्या आपको कुछ आइडिया है पासवर्ड का? कोई हाफ पासवर्ड तो आप जानते हैं। हाफ पासवर्ड के बारे में आप कुछ अटैच करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको टूल बताया था क्रंच, उस पर खेलेंगे, वो भी हम वायरलेस के पासवर्ड के साथ खेलेंगे। तो यहाँ पे मैं बेसिकली इस आर्टिकल को एंड करना चाह रहा हूँ, बाकी टूल्स हम यूज करते रहेंगे साथ साथ। अब आपने क्या करना है, पीडीएफ वाला भी यूज कीजिएगा और इसका एक और ऑप्शन भी बता दूं, जॉन के साथ जब आप जॉन का टूल चलाते हैं डबल - वर्ड लिस्ट, यहाँ पे आप अपनी मर्जी की फाइल भी दे सकते हैं। इसको आप अपनी मर्जी की फाइल भी दे सकते हैं। यकीनन वो फाइल बनाएंगे या डाउनलोड करेंगे या कहीं से लेके आएंगे। बात समझ आई अमजद? तो उस केस में आप इसे वर्ड लिस्ट के बटन से अपनी मर्जी की फाइल भी बता सकते हैं। आपको मुमकिन है पता है कि जी पासवर्ड है तो नंबर, पासवर्ड है तो नंबर, लेकिन नंबर को 15-18 के दरमियान है, तो फिर आप कॉम्बिनेशन बना लेते हैं और उस जो कॉम्बिनेशन वाली फाइल बनाएंगे उसमें आप करैक्टर बिल्कुल डालते नहीं। वो जो फाइल बनाएंगे यहाँ पे उसका क्या दे देंगे, पाथ दे देंगे। वो आप यूएसबी पे रख रहे हैं या जहां पे भी रख रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब ये मैं आगे यूज करता रहूंगा। और साथ ही मैं कह रहा हूँ फिलहाल मैंने जॉन को यूज किया जरूरत के तहत, बाकी जब हम लोग अटैक्स पे जाएंगे तो हम ब्रूट फोर्स अटैक दोबारा देखेंगे और मजीद टूल और
मजीद एप्लीकेशंस के ऊपर, मतलब ब्रूट फोर्स आप वेब पोर्टल पे कर रहे हैं, ब्रूट फोर्स आप विंडोज के लॉगिन पे कर रहे हैं, या SSH पे कर रहे हैं, या FTP पे कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन से टूल हैं, क्या तरीके हैं, इंशाल्लाह वो हम देख लेंगे। ले जनाब, एक हमारा आर्टिकल यहाँ पे एंड हुआ। आपको मैंने असाइनमेंट दी, आप इसको किस पे करेंगे, PDF फाइल पे। आप इसको किस पे करेंगे, PDF फाइल पे। और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखने की फिलहाल जरूरत नहीं है, नहीं तो जॉन चलता रहेगा। आप नॉर्मल सा पासवर्ड रखें, कॉन्फिडेंस लें, ये लैब भी करें। अब आज से हमारा आर्टिकल शुरू होता है जनाबे वाला वायरलेस पासवर्ड के। हम लोग वायरलेस का पासवर्ड किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि वायरलेस का पासवर्ड हम क्यों ब्रेक करें। मतलब अपना जब नेट चल रहा है, किसी का वायरलेस का पासवर्ड ब्रेक करके क्या फायदा हो जाना। किसी दौर में हम कहते थे जी नेट बड़ा महंगा है और किसी का नेट मिल जाए तो मौजे। आजकल तो आप देख लें गली मोहल्लों में अनलिमिटेड 1000 रुपए में भी आपको 4 MB मिल रहा होता है। फाइबर के कनेक्शन आजकल 2000 रुपए में लोग दे रहे हैं, केबल वाले, और बड़े जबरदस्त नेट हैं। अपना नेट आ रहे हैं, किसी का वायरलेस का नेट लेके आप क्या कर लेंगे, क्या फायदा होगा। यू दोबारा बोलें। अगर मैं उनके वायरलेस का पासवर्ड उठा लूं, उनकी सर्फिंग में कैसे देखूं। पहले तो आप खुद ही समझ लें गए ना। अगर आपने केनेबल इंस्टॉल कैसे किया था। अच्छा, आपने ट्रैफिक देखी वो क्या कर रहे हैं। लें, असल में ये सबसे खतरनाक आर्टिकल है, आप बिलीव करें। किसी के नेटवर्क के अंदर इंट्रूजन कर जाना। तो हमारे हर लेक्चर के एंड में क्या होता है, एजुकेशनल पर्पस ओनली। मुझे समझ नहीं आती वैसे ये सिखाने के बाद एट द एंड हम कहते हैं एजुकेशनल पर्पस ओनली। ऑफिशियल कोर्स आउटलाइन में भी ये चीजें शामिल हैं। असल में ब्यूटी है कि इसका काउंटर मेजर आपको आइडिया हो कि क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। आज ही मैं एक जगह पे, इसलिए थोड़ी सी मेरे गले में भी पेन हो रहा है, थकावट भी है, मैं एक नॉन टेक्निकल बहुत बड़े क्राउड को सेमिनार दिया था, तो हम यही चीजें बता रहे हैं। किसी के नेटवर्क का जब आप हिस्सा बन जाते हैं ना, आप वहां HTTP या जो प्लेन टेक्स्ट ट्रैफिक है वो तो बैठ के आराम से रीड कर रहे होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप उसकी अच्छी खासी ट्रैफिक को टिल्ड कर सकते हैं। आप उनके DNS के ऊपर अटैक करके खुद बीच में एक स्पूफ DNS के तौर पे बिहेव कर सकते हैं। आप स्पूफ DHCP बन के उन क्लाइंट्स को अपनी तरफ, अपने फेक वेब सर्वर्स की तरफ टिल्ड कर सकते हैं। इट्स मीन, शर्त यह है कि अगर आपने किसी नेटवर्क के अंदर इंट्रूजन करनी है, वहां पे उनकी ट्रैफिक को अपनी तरफ टिल्ड करना है, तो पहली शर्त है कि आपको उनके नेटवर्क का हिस्सा होना चाहिए। अब दो तरीके हैं, या तो आप जाएं उनको कहें जनाब आपके जो सेटअप चल रहे हैं आप मुझे भी केबल दो, मैं भी अपने लैपटॉप में केबल लगाता हूं, और आपके और मेरे IP स्कीम क्या होनी चाहिए, सेम। IP एड्रेसिंग का लिया लेक्चर आप लोगों को, मैंने कहा था, लिया लेक्चर, नहीं लिया, नहीं। IP एड्रेसिंग का लेक्चर आपने लेना है। हजरत साहब मदद करेंगे, पक्की बात। और किसको अच्छा आता है IP एड्रेसिंग। हसन भाई आज ही आपने लेक्चर देना है क्लास के बाद। क्लास के बाद है आपकी कोई क्लास? 8:45 पे है ना। आज आप इनके साथ बैठ के जाएंगे, चाहे इसके बाद वाली लाइनेक्स की क्लास का टॉपिक छोड़ दें, कोई मसला नहीं। आपने इनके साथ IP एड्रेसिंग जरूर पढ़ लेनी है, आसान करके, भगा नहीं देना इनको। तो अब याद रखें कि आप किसी भी बंदे को जाके ये तो नहीं कह सकते कि जनाबे वाला
आप फिजिकली कनेक्टेड हैं तो मुझे भी केबल दें, मैंने भी अपने सिस्टम में लगानी है। यकीनन आप वहां सर्च करते हैं कि उनका वायरलेस चल रहा है। अब वायरलेस, अब उसका पासवर्ड आप किसी भी तरह से कोशिश करते हैं कि ले उड़ें, और उनके वायरलेस से कनेक्ट करके, मकसद इंटरनेट लेना नहीं होता, इंटरनेट तो आपको वैसे मिल जाएगा, मकसद है उनके नेटवर्क का हिस्सा बन जाना, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं सेम गेटवे पे आ जाना। मतलब सबका किसी एक गेटवे से बाहर निकलना, और आप गेटवे पे खड़े होके समझ लें पहरा देना शुरू कर देते हैं, कौन कहाँ जा रहा है, ठहरो मेरी तरफ आ जाओ। तो इसके लिए जरूरी है कि आप क्या हो, सिंपल वर्ड में सेम इंटरनेट पे हो, टेक्निकली हम कहते हैं सेम गेटवे पे हो। तो बस बात को अभी आसान करते हैं। पहला आर्टिकल तो वायरलेस पासवर्ड है, उसको देखते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना खतरनाक है, या फिर इसका काउंटर मेजर क्या है, फिर इससे बचा कैसे जाए। मजेदार तो ये बात है ना कि कोई भी बंदा इंट्रूजन ना कर सके, इवन वो आपके वायरलेस का पासवर्ड भी जानता हो, फिर भी वो आपके नेटवर्क का हिस्सा ना बन जाए, तो उसके कुछ काउंटर मेजर हैं, देख लेते हैं। चलें जी, आज का सेशन भी, अगला सेशन भी ये वायरलेस पे जाएगा, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ, और आज मेरा थोड़ा सा गला बैठा है, कोशिश कर रहा हूँ कि हाई पिच पे आपको पढ़ा लूं। ये मेरा लैपटॉप है, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे एपी चल रहे हैं। आज तो एपी भी टेढ़े टेढ़े मैं बना रहा हूँ, ये लेंगे। एपी स्टैंड फॉर एक्सेस पॉइंट, और वो वायरलेस पे हैं। ये वायरलेस का साइन होता है ना इस तरह का, और बहुत सारे इसके साथ फिर इनके क्लाइंट्स भी हैं जो इनके साथ कनेक्टेड हैं। क्या आज तो मेरे क्लाइंट ही जबरदस्त बन रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं चाहता हूं कि लेट्स सपोज इस एपी का मैं देख लेता हूं, यहाँ पे हमारे पास कौन से एपी चल रहे हैं। मैं तो ये लें जी, अब ये जैसे कॉर्वेट सीआईटी है, अब ये मेरे कॉलेज के चल रहे हैं। मैं किसी एक के ऊपर अटैक इस तरह से हम नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली आप उसका गला घोंट देते हैं एक दफा, और गला घोंटना यूं समझ लें जिसको हम कहते हैं डी आथ अटैक करना, हाईली हाईली इलीगल है, और इखलाकी तौर पे भी बहुत ही बुरी बात है। और आप लोगों ने ये सीख लेना है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक ही कमांड से आप किसी का भी इंटरनेट बंद करके बैठ जाओगे, आप उसके इंटरनेट का चाहे हिस्सा नहीं है। हैक जब करोगे सो करोगे, लेकिन अब जब हैक करेंगे सो करेंगे, लेकिन आप उसके इंटरनेट के ऊपर डीआथ कर सकते हैं, और डीआथ का मतलब है उनका नेट नहीं चलेगा, वायरलेस। तो स्टूडेंट को ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है, जी मैं प्रैंक करूंगा, मैं हमसाय का नेट बंद कर दूंगा, मैं ऑफिस में कुलीग का नेट बंद कर दूंगा, मैं कुछ स्पेसिफिक बंदे का नेट बंद कर दूंगा। पूरे एपी का भी हो सकता है, मैं यहाँ बैठा हूं और मैंने पूरे एपी का गला घोंट के रखा हुआ है, फिर कह रहा हूं मैं उसके नेटवर्क का हिस्सा नहीं हूं, फिर भी मैं उसका गला घोंट दूंगा, जिसको मैं कह रहा हूं एक्चुअल में हम क्या कहते हैं, डीआथ। मैं उसके किसी स्पेसिफिक क्लाइंट का भी नेट बंद कर सकता हूं, मुझे अगर आइडिया हो जाए तो। लेकिन मैं कह रहा हूं ये इंतहाई बदइखलाकी है। वैसे तो ये जुर्म है, डीआथ 100% ये साइबर क्राइम है, और मैं कह रहा हूं अगर आप इन प्रैंक भी देख रहे हैं तो कम से कम इतना चले। मैं आपको अभी बताता हूं, मैं क्लास, अब इस पे यकीनन कोई ना कोई क्लास चल रही होगी, टीचर है पढ़ा रहा है, मैंने बीच में नेट बंद कर दिया, पता नहीं उसकी क्लास उस वक्त किस इंटेंसिटी है, किस लेवल पे चल रही है, क्या बात चल रही है, बीच में आप इंटरप्ट कर गए। अब सामने वाले हमसाय का नेट बंद कर रहे हैं, मुमकिन है उसकी कोई ऑफिशियल मीटिंग चल रही हो, उसकी कोई इमरजेंसी कोई कॉल चल रही हो व्हाट्सएप पे, और आप बीच में प्रैंक कर रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है? तो याद रखें, कोशिश कीजिएगा लैब्स के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। आपके घर में जो नेट चल रहा है आप उसके ऊपर अटैक करें। और फिर कह रहा हूं, ये काम करने के लिए आपके खुद के ऊपर नेट का चलना जरूरी नहीं है, बस आपके पास होना चाहिए एक वायरलेस कार्ड। आपके पास क्या होना चाहिए? अब हमारे पास तो वायरलेस कार्ड है, लैपटॉप में होता है ना,
लेकिन ये वायरलेस कार्ड वर्चुअल मशीन में कैसे तशरीफ लाएगा? अब या तो आपको याद है मैंने कहा था काली लाइनेक्स की एक लाइव वो बना के रखेगा यूएसबी, अब वो काम आएगी। इस लैब के अंदर एक इशू आता है, मुमकिन है ना आए, ये गारंटी दे रहा हूं। ना आए का मतलब ये नहीं कि आज नहीं आया तो कल भी नहीं आएगा। मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ, कई दफा होता है कि बड़ा जबरदस्त चल रहा होता है सेटअप, हम कहीं लैब करने जाते हैं तो पता लगता है वहां नहीं हुआ। उसमें ये है, ये जो आपकी एक तरह से मैं कहूं जो बाय डिफॉल्ट वायरलेस कार्ड होता है ना, इसको मैं वायरलेस साइन बना देता हूं। अब क्योंकि मैं बैठा हूं यहाँ पे वर्चुअल लाइनेक्स में, काली मेरे पास वर्चुअल चल रही है ना, ये अंदर नहीं आ सकता। आप इसको ब्रिज करके नेट यूज कर सकते हैं, लेकिन ये फुल कार्ड उठ के आपको नहीं मिलेगा। बात क्लियर हुई? और मुझे ये वायरलेस कार्ड चाहिए। अब एक तो ये है कि अब आप वर्चुअली काम नहीं करो, काली इंस्टॉल कर लो। तो मैंने कहा इंस्टॉल क्यों करनी है जब लाइव इमेज है? तो लाइव इमेज को किस पे रख लो? यूएसबी पे। यूएसबी से बूट करो, काली चल जाएगी। तो आपकी जो ये चल रहा होता है ना वायरलेस कार्ड, तो समझ लीजिए काली के अंदर इस्तेमाल होगा। बात समझे क्या बताया शहरियार? अभी मैं सोल्यूशन दूंगा एक्सटर्नल वायरलेस कार्ड का। एक तो ये जहन में निकाल दो कि आपको ये वायरलेस कार्ड वर्चुअली मिल जाए। एक दो जुगाड़ हैं और बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है, इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस है, उसको तो भूल जाओ। ये वायरलेस कार्ड मेरे वर्चुअल मशीन के कंट्रोल में इस्तेमाल कर सकते हो। मैं अभी लैन की केबल निकाल दूं, ब्रिज वायरलेस पे कर लूं, लेकिन अब तवज्जो से समझना, अगर ब्रिज भी करता हूं तो पहले ये वायरलेस बाहर से अटैच होता है कि नहीं होता? जब ये वायरलेस कार्ड बाहर से अटैच होता है, इसका मतलब इसको कौन सी मशीन यूज कर रही है? बेस मशीन। और मैं सिर्फ उसका चाइल्ड यूजर हूं, सेकंड यूजर हूं। और मुझे ये वायरलेस कार्ड फुल कंट्रोल में चाहिए। और रूल ये है कि जिस वायरलेस कार्ड के थ्रू आप वायरलेस अटैक करोगे उस पे नेट नहीं चलना चाहिए, उस पे नेट नहीं चलना चाहिए। मुझे एक डेडिकेटेड वायरलेस कार्ड चाहिए जो मेरा हो। तो अगर ये चाहिए आपको, यही वाला जो लैपटॉप में लगा हुआ है, तो इसके लिए एक दवा आपको काली क्या करनी पड़ेगी? या तो वर्चुअली इंस्टॉल करनी, पूरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, या लाइव चला लो। जब लाइव चलाओगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। फिर कह रहा हूं नेट चलाना जरूरी नहीं है, इसके थ्रू बेसिकली हम अटैक करेंगे। लेकिन हम पहली लैब ये नहीं कर रहे, मैं यहाँ पे एक एक्सटर्नल वायरलेस कार्ड लगा रहा हूं। क्या बात है, तो कंट्रोल जी से वापस भी नहीं जा रहा। चलें जी, ये मेरा इसको कहें तीर वाला वायरलेस कार्ड। अब मैं इसकी ये लो जी, मैं आज इसी को यूज करूंगा। क्या बात है, ये अटैक जा रहा है, ये अर्तगल गाजी की तलवार की तरह अटैक कर रहा है, बस गो के काम नेगेटिव कर रहा है। चलें जी, ये मेरा एक्सटर्नल वायरलेस कार्ड है। अब एक्सटर्नल वायरलेस कार्ड भी आप कौन सा लेंगे, इसके लिए आप लिख लें एक वर्ड, में कोई नहीं उठा के ले आना आपने। मैं कुछ पिक्चर्स भी, इवन ग्रुप बना हुआ इमरान इस पूरी क्लास का, आपने पिक्चर शेयर करनी है याद करके। बात इग्नोर ना करना बच्चे, ये उनको जरूर लेना है, खासतौर पे जो बाहर बैठे हैं बच्चे। और मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ, बेहतर ये है कि एक दवा इस लैब को अगर आपने सही परफॉर्म करना है ना, आपको ये जो एक्सटर्नल वायरलेस कार्ड है ये तंग करेगा। आपके सामने मैं अभी लगाऊंगा, मुमकिन है मुझे भी तंग कर दे। एक दो बार रीबूट पे ये कंट्रोल हो ही जाता है, इसमें एक दो इश्यूज हैं। बेस्ट ये है कि आप ये वाली लैब वायरलेस अटैक वाली क्या करें, लाइव यूएसबी के साथ करें। और जो आपका डिफॉल्ट वायरलेस कार्ड है बेहतरीन चलता है। मैंने क्या करना है, मैंने एक्सटर्नल एक वायरलेस कार्ड लगाना है। यकीनन ये किस पोर्ट पे लगेगा? यूएसबी पोर्ट पे। और इसको मैं कहूंगा तू किसके लिए है जनाब? तू काली लाइनेक्स के लिए है। क्लियर हो गई बात? अब वायरलेस कार्ड मेरे पास मौजूद हैं, 2-3 हैं। अब जो सामने बैठे हैं उनको दिखा देता हूं, बाकी दोस्तों को मैं पिक्चर दिखा देता हूं गूगल पे। आपने टेक्निकल लाइन याद रखनी है, जब आपने एक्सटर्नल वायरलेस कार्ड लेना है शॉप से जाके, ऐसे नहीं ले लेना एक्सटर्नल कार्ड दें। आपने कहना है ऐसा वायरलेस कार्ड दें जिसमें मॉनिटर मोड की सपोर्ट हो। कौन सा वायरलेस कार्ड?
और मैं फिर कह रहा हूं, आपका जो डिफॉल्ट कार्ड चल रहा होता है इसमें मॉनिटर मोड की सपोर्ट होती है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये फिर डायरेक्ट चलाएंगे तो इस्तेमाल होगा, वर्चुअल में ये आपके पास नहीं आएगा। वर्चुअल में फिर आप यूएसबी पोर्ट पे एक वायरलेस कार्ड लगाते हैं। ये लें जनाब मेरे सामने ये पड़ा हुआ है, और कुछ स्टूडेंट्स को मैं फिर दिखा देता हूं कि मेरे पास कौन सा है। कौन सा मैंने वायरलेस कार्ड कहा जो आपने लगाना है, जिसमें मॉनिटर मोड की सपोर्ट हो। मेरे पास है जी टीपी लिंक वर्जन 1, और इसका मैं लेना भी आपके सामने लगाते हैं। ये टून की आवाज बस मैं सुन पाया या ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने सुनी होगी। ये एक डिवाइस मेरी अटैच हो गई वायरलेस कार्ड, और इसको अब मुझे हवाले करना है किसके, काली लाइनक्स के। इसके लिए सबसे पहला काम आपने कर, अभी मैं बताऊंगा ये मॉनिटर मोड क्या है। एक तो मैं कुछ सामने दिखा दूं कि कौन कौन से कार्ड होने चाहिए। मॉनिटर मोड वायरलेस कार्ड आपको बहुत मिल जाएंगे, मैं सिर्फ इमेज में आपको रिकमेंड कर दूंगा कौन सा बेहतर है। ये लें जी, ये बहुत चलता है अल्फा का, लेकिन ये मुझे ऑनलाइन इसे उल्लू का पट्टा कहते हुए शर्म नहीं आ रही। इसने मेरे भी में 2000 ज़ाया करवाए हैं, और इसकी बड़ी मैंने गिले सुने हैं। ये वाला कार्ड आपको मार्केट में बहुत मिलेगा। ये चलते चलते स्पोर्ट छोड़ जाता है, चलते 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 स्पोर्ट छोड़ देगा। और बड़े स्टूडेंट ने, मेरा खुद के एक्सपीरियंस में भी ऐसे, मेरे घर पड़ा हुआ है ये, मैंने सबसे पहले यही लिया था। और जो मेरे एक्सपीरियंस में बेहतर आ, इसका मतलब ये नहीं कि वही वैसे ही हो। देखिए ये सबसे ज्यादा यही आ रहा है, ये मिल जाए ठीक है ले लें कोई मसला नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि ये तंग बहुत करता है। अच्छा ये एक मिनी भी है, ये हाफ लैब करेगा, हाफ लैब नहीं करवाएगा, ये वायरलेस अटैक टूक हो जाएगा, लेकिन मेरी जो बाद में फिशिंग है वो नहीं होगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये वाला, ये अल्फा का छोटा सा होता है, ये इस तरह का, ये मेरे ख्याल यहाँ पे पाकिस्तान में तो ये कुछ 550 का मिलेगा। अच्छा मेरे पास ये है जो अभी मैंने लगाया हुआ है, अभी ये कह रहे हैं जी हम अब नहीं बेच रहे हैं, मेरे पास ये अभी आप तो देख ही रहे हैं ये वाला लगा हुआ है। तो ये मिनी ये नहीं लेना, ये हाफ समझ लें जॉब करता है, आपको पता लग जाएगा हाफ जॉब का क्या मकसद है। पहली लैब हो जाएगी, अगली लैब नहीं होगी जिसमें हम फेक एपी बनाते हैं और एक तरह से अटैक को एक डबल मोड में ले जाते हैं। ये वाला कार्ड सबसे सस्ता और बेहतरीन है, ये वाला कार्ड, ये अल्फा का है, अल्फा कंपनी के कार्ड बहुत पॉपुलर है। इसमें अल्फा का ये 500-550 का पाकिस्तान में मिल जाएगा आपको, और इसके अंदर मॉनिटर मोड की सपोर्ट होती है। और मार्केट में टीपी लिंक का जो लेटेस्ट कार्ड है उसके ऊपर लिखा हुआ है मॉनिटर मोड सपोर्टेड, झूठ बोल रहा है नहीं है। टीपी लिंक का जो लेटेस्ट था उसके अंदर मॉनिटर मोड की सपोर्ट डब्बे पे लिखी हुई है, लेकिन है नहीं, लिखा हुआ है काली लाइनक्स के लिए सपोर्टेड है, तो वो आपने नहीं लेना। टीपी लिंक का वर्जन 1 ले लें, वर्जन 2 जो है वो नहीं लेना। तो मैंने आपको वैसे शक्ल दिखा दी, ये मिल जाए तो भी बेहतर है, और ये आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। बाकी ये शक्ल पड़ी है असल में, अगर आपको दिखाऊं तो ये वाला है जी। बाकी आप मुफ्त में 4000 भर दें, आपकी मर्जी है, करनी तो लैब ही है ना, वही लैब 550 में भी हो जाएगी वायरलेस कार्ड के साथ, 4500 में करें तो बस यही है कि जो मेरे इर्द गिर्द एपी हैं ये 500 वाला चले, 5-10 एपी सर्च करेगा, 4500 वाला शायद कोई 100 फीट मजीद भी निकाल के ले आएगा, जो दूर के एपी हैं को 15-20 एपी दिखा देगा। तो जब आपने बेसिक लैब करनी है, तो मैंने आपको वैसे भी कहा है आपने अपना सेटअप बनाना है, उसके ऊपर लैब करनी है, तो वो तो वैसे सामने बैठे होते हैं। तो लें जनाब, एक तो आपने ये कार्ड लेना है, और फिर बार बार कह रहा हूं अगर किसी को ये कार्ड नहीं मिलता नो इशू, उस केस में आपने क्या करना है जी, उस केस में मैंने आपको कहा काली को क्या कर लीजिएगा, लाइव चला लीजिएगा, बस जो आपका बेस वायरलेस कार्ड है वही काम आ जाएगा। चलें जी, मैंने अब वायरलेस कार्ड लगा दिया। वायरलेस कार्ड लगाने के बाद अगला काम जो आपने करना है वो चले जाना है वाला virtualbox.org पे।
पहले तो मैं अपना वर्चुअल बॉक्स देख लूं कौन सा चल रहा है। विंडोज 7 को मैं कर दूं बंद, और बल्कि लाइनक्स काली जो चल रही है इसको भी आपने शट डाउन कर देना एक दफा। सेव स्टेट में नहीं होनी चाहिए काली। ये मेरे पास जनाब वर्चुअल बॉक्स है, और ड्राइंग हम मिटा देते हैं, बल्कि कुछ देर रहने देते हैं। ठीक है, मिटा दो। ले जनाब वर्चुअल बॉक्स मैंने किया ओपन। इसमें कहाँ चले जाते हैं, अबाउट वर्चुअल बॉक्स। देखें इस वक्त मेरे पास कौन सा वर्जन है, 6.1.16। 6.1. तो बेहतर ये है कि आप एक दफा अपने वर्चुअल बॉक्स को भी क्या कर लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा। और वर्चुअल बॉक्स जब आपका अपडेट हो जाए, अब ये वैसे 6.1 ही कह रहा है, लेकिन मेरा ख्याल जो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे मेरे पास 16 तक पहुंचा हुआ है ना, ये शायद अब 18 भी आ गया है। अब तवज्जो से समझिएगा, आपने वर्चुअल बॉक्स के डाउनलोड बटन को क्लिक करके, एक तो थोड़ा सा अगर नीचे जाएं तो आपको मिल जाएगा वर्चुअल बॉक्स का एक्सटेंशन पैक। ये चेक करें, और ये क्या बता रहा है मैं किसका एक्सटेंशन पैक हूं। अब ये छोटी छोटी मिस्टेक हैं, बाद में बच्चे कहते हैं हमारा तो वायरलेस कार्ड ही नहीं एक्सेस हो रहा। अभी मेरा वर्चुअल बॉक्स कौन सा चल रहा है, 6.1.16, और लेटेस्ट कौन सा है। तो अगर आप एक्सटेंशन पैक ये ले उड़े तो ये आपके काम का नहीं है। तो उसके लिए फिर आप थोड़ा सा नीचे जाएं, वो कहता है जी पुराने भी पड़े हुए हैं, यहीं कहीं बता रहा होगा, ऑल प्लेटफॉर्म आई थिंक इधर बता रहा है। चलें जी, ऑल प्लेटफॉर्म पे मैं जाता हूँ। ये नहीं है ऑल प्लेटफॉर्म भी। बेहतर तो यही है कि एक दफा वर्चुअल बॉक्स को क्या कर लें, फोल्डर बिल्डर ये पड़े हुए हैं, मैं ऐसे कह दिया कि ये हैं, ये लें एक्टिव मेंटेन, ये आप यहां से डाउनलोड कर लो। बाकी कहते हैं इनको हमने एक्सक्लूड कर दिया, तो यहां से कर लो। लेकिन मैं आपको बेहतर रिकमेंडेशन क्या दे रहा हूं, सबसे पहले क्या कीजिएगा, वर्चुअल बॉक्स का लेटेस्ट वर्जन उठाइएगा, डाउनलोड कीजिएगा, उसको डबल क्लिक करें, इंस्टॉल कर दें। जो आपका वर्चुअल बॉक्स है उसके साथ वो क्या हो जाएगा, अपडेट। और एक्सटेंशन पैक भी कौन सा उठा लीजिएगा, उसके साथ का लेटेस्ट। बात क्लियर हुई। तो अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि एक दो वर्चुअल बॉक्स की डाउनलोडिंग पे लगाऊं। मैं देख लेता हूं मेरे डाउनलोड्स में वर्चुअल बॉक्स का एक्सटेंशन पैक पड़ा होगा, क्योंकि मैंने क्लासेस पढ़ाई हैं। अगर ये मेरे पास है तो यकीनन मेरे पास एक्सटेंशन पैक भी होना चाहिए। ओरेकल का डाउनलोड्स में ओरेकल एक्सटेंशन पैक ये चेक करें, ये पड़ा हुआ है। इसमें तो कंफ्यूज नहीं होंगे ना कि आपके पास कहां से पड़ा हुआ है, बस ये क्योंकि मेरे पास ये इंस्टॉल था, एक्सटेंशन पैक भी इसका पड़ा हुआ है। आपने इसको बस डबल क्लिक करना है, ये वर्चुअल बॉक्स में लोड हो जाएगा एक्सटेंशन पैक। बस वो कहता है जी पहले भी था, और एक दफा बगैर पैसों के आपने ये लाइसेंस क्या कर लेना, कबूल। इसको नीचे ले आइएगा एक दफा, नहीं तो कहता पढ़ा है नहीं, आप ऐसे कबूल कर रहे हैं, वो ग्रे करके बैठ जाएगा। ले जनाब एग्री, और ये भी पढ़ लो, ये देख लो क्या आ रहा है, किसका है जी ये अननोन नहीं थे ना, अननोन वाली क्लास में तुम, एक दो क्लास में तुम्हारी मिस हुई है। चलें जी, कहता है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। और एक दफा बेहतर है कि वर्चुअल बॉक्स क्या कर दीजिएगा, क्लोज। एक दफा वर्चुअल बॉक्स कर दें बंद, और फिर इसको चला लें एक दफा। क्लियर यहां तक लें आप। अब जी बोलो। कौन सी विंडो, नहीं नहीं, आप जिससे भी लॉगिन हो, ये तो सॉफ्टवेयर की रिकमेंडेशन आती है। लेकिन जनाब ये मेरे पास अब काली है, जिसमें मैं वर्चुअल अपनी यूएसबी क्या करना चाहता हूं, वायरलेस जो मेरे कार्ड है उसको मैं इसके अंदर एक्सेस करना चाहता हूं, यूं समझ लो इसको देना चाहता हूं। तो उसके लिए फिर कह रहा हूं एक्सटेंशन पैक का इंस्टॉल होना, और जो वर्जन वर्चुअल बॉक्स का है एक्सटेंशन पैक भी वही वाला।
तो लें जनाब, मैं ये मशीन सेलेक्ट करता हूं और ये मशीन मस्ट पावर ऑफ स्टेट में हो, सेव स्टेट में ना हो, रनिंग स्टेट में भी ना हो। आप चले जाएं इसकी यूएसबी सेटिंग में। किसमें? यूएसबी सेटिंग में। मैंने किया क्लिक। अच्छा, कुछ लोगों की यूएसबी शायद ये सिलेक्ट नहीं होगी, और एक इशू भी है, कुछ लोगों के लैपटॉप पे जब वो वर्चुअल मशीन चलाते हैं ना, एक्सटेंशन पैक अगर इंस्टॉल ना हो और ये यूएसबी सिलेक्टेड हो, वो मशीन को ही नहीं चलाने देता। आई थिंक आपकी क्लास में पहले पहले हुआ था, वो एक बच्चे ने हमें लैपटॉप दिया था तो वो कहता था मैं यूएसबी को पहले अनचेक करता हूं। ऐसे है कि नहीं? तो अब इसका हल क्या है? आपको यूएसबी लगानी हो तो एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल कर लें, ये हल भी हो गया। आज मैंने एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल किया हुआ है। लें जी, इसको अगर आपका ये साइन चेक नहीं है तो पहले इसको चेक कीजिएगा। अब तवज्जो से समझिएगा। अब ये 3 ऑप्शन है। वो कहता है जी यूएसबी की कौन सी पोर्ट यूज करोगे, 1.1, 2.0 या 3.0? इन पोर्ट्स का आइडिया है किसी को? अमजद भाई, क्या क्या फर्क है इन पोर्ट्स में? शाबाश, ये सबसे पुरानी है। ठीक, आजकल जो है इसको अगर मैं कहूं तो इसके ऊपर एक तरशोल सा निशान बना होता है। ये तो बहुत पुरानी है ना, वो बिल्कुल स्लो यूएसबी। आजकल आपके पास 2.0 या 3.0 पोर्ट होते हैं। यूएसबी भी ऐसे ही है, ब्लू और रेड कलर। अब मैं खुद मिक्स हो गया, ब्लू कौन सी होती है, 3.0 या 2.0? ब्लू है ना, और रेड 2.0 है। और वैसे यूएसबी के ऊपर जब आप यूएसबी देखते हैं ना, उसके ऊपर एक तरशोल सा बना होगा, तरशोल सा, इसका मतलब वो यूएसबी 2.0 है। अगर वो तरशोल सा भी बना है, जो यूएसबी का साइन होता है 3 एरो वाला, अगर उस 3 एरो के साथ छोटा सा एसएस लिखा हुआ है, अगर उस 3 एरो के साथ छोटा सा, इसका मतलब वो यूएसबी क्या है, 3.0 है। अब तवज्जो से समझिएगा, 3.0 फास्ट यूनिवर्सिटी है, और सॉरी फास्ट यूएसबी है। अब आप उसको किस में लगा देते हैं, पोर्ट स्लो वाली में लगा देते हैं। अब आपकी जो लैपटॉप की पोर्ट है वो भी 2 तरह की होती हैं, 2.0 और अब ये 1.1 तो समझ ले आ ही नहीं रही। आजकल के लैपटॉप में पोर्ट कितनी है? आजकल लैपटॉप में देखे ना, ये जैसे मेरे पास लेनोवो है, इसमें 4 यूएसबी पोर्ट हैं। 4 में से 3 यूएसबी पोर्ट हैं 2.0 और 1 है। ये कैसे पता लगेगा? चलें, यूएसबी तो हमने कलर से पहचान ली, तो पोर्ट कैसे देखें? अब अगर मेरे पास अच्छी यूएसबी है 3.0 तो मुझे उसको किस पोर्ट पे लगाना चाहिए? 3.0 पोर्ट पे, ताकि परफॉर्मेंस क्या हो। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? इसको हम पहचानेंगे, पोर्ट के ऊपर गौर से देखें तो उस पर भी तरशोल बना होता है। अब जो सामने बैठे हैं तो मैं बता सकता हूँ, मेरी ये वाली 2 पोर्ट में से एक पोर्ट के ऊपर तरशोल भी है, साथ एसएस भी लिखा हुआ है, और बाकी 3 पोर्ट्स के ऊपर बेसिक सा वो 3 एरो तरशोल सा बना हुआ है। आइडिया हो गया? तो मेरी जो ये यूएसबी है जो मैं लगा के बैठा हूं एक्सटर्नल, ये 2.0 है। ये क्या है? तो मैंने क्या सिलेक्ट किया यहाँ पे, और यहां से आप इंक्लूड कर लें यूएसबी। ये लें जी, ये आ गया मेरा उसका चिपसेट। इसका चिपसेट क्या है? एथेवर का है। ये आ रहा है मेरा। आप ये पहले नहीं तो देख लीजिएगा, ये मेरी जो डिफॉल्ट यूएसबी, लेकिन ये नहीं चलेगी, बार बार आपको कह रहा हूं। जो मेरा कार्ड है, कौन सी मैं अब वायरलेस कार्ड ये बता रहा हूं, WLAN। बात समझ आ गई? इसको मैंने कह दिया इंक्लूड, और मैंने कहा ओके। अब आपको दिखाता हूँ, ये मशीन अभी मैंने चलाई नहीं है। मैं जाता हूँ नेटवर्क सेटिंग के अंदर। नेटवर्क सेटिंग में जाके मैं आपको अपने कार्ड दिखाता हूँ। इन कार्ड्स में ये तो मेरा डिफॉल्ट वो है वाईफाई। ये कौन सा है जो मैंने अभी एक्सटर्नल लगाया है? तवज्जो से अब समझनी है ये बात। इस कार्ड को मैंने अभी क्या कहा वर्चुअल मशीन को? मैंने वर्चुअल मशीन को कहा कि ये कार्ड आपका, हाँ होगी क्यों नहीं होगी। तो अब मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करता हूं, इस मशीन को मैं जैसे चलाऊंगा, इसको मैंने क्या कहा हुआ है, ये एक्सटर्नल कार्ड किसका है? तेरा। अब ये ऑनलाइन स्टूडेंट भी सुनेंगे, ये कुछ टुन किसी आवाज जो आई है ना, मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखिएगा। ये मशीन चली, ये साउंड आया, और यहां से जरा देखें कोई चेंज आया? वो जो एक्सटर्नल मेरी यूएसबी कार्ड लगा हुआ है वो बेस मशीन से गायब हो गया। किस लिए?
क्योंकि हमने वर्चुअल मशीन को कह दिया ये तेरा। अब ये काम मैं एक्सटर्नल कार्ड के साथ वर्चुअली कर सकता हूं? नहीं, वो बेस मशीन का ही है। या तो फिर डायरेक्ट काली चलाओ या फिर ये काम करो। सारे स्टेप समझ आए? 1 मिनट में कहें वायरलेस कार्ड लगाएं मॉनिटर मोड सपोर्ट वाला और एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल करें। जो वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो बेस्ट है, वर्चुअल बॉक्स एक दफा अपडेट कर लें, एक्सटेंशन पैक भी लेटेस्ट उठा लें, और जिस मशीन के ऊपर आप उस कार्ड को एक्सेस करना चाहते हैं उस मशीन की प्रॉपर्टीज में मशीन को शट डाउन करें और उसकी यूएसबी सेटिंग में जाएं और जाके यूएसबी इनेबल करके 2.0, ज्यादातर यूएसबी हैं ये सारी 2.0 हैं क्योंकि ये डेटा वाली नहीं है। इसमें 99%, मैंने तो 100% कौन सी देखी है, 2.0 ही देखी है। 2.0 सेलेक्ट करें, 7+ से जो वायरलेस कार्ड आया है उसको वर्चुअली इंक्लूड कर लें, मशीन को जनाब वाला चला लें। अब ये मशीन बूट करेगी, मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर वायरलेस कार्ड भी होगा। क्लियर हो गई बात? अब इस वायरलेस कार्ड में कौन सी सपोर्ट है? मॉनिटर मोड। अब आज मॉनिटर मोड डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह यूज अगली दफा करेंगे। और मैं देख देता हूं, 2 मोड होते हैं वायरलेस कार्ड के, लिखे मैनेज मोड और मॉनिटर मोड। मैनेज मोड और मॉनिटर मोड। आपका जो वायरलेस कार्ड जिस पे आप इंटरनेट चलाते हैं, वायरलेस कार्ड जिसके थ्रू आप क्या चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, तो उस वक्त वायरलेस कार्ड मैनेज मोड में होता है। अजान के बाद बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वेट करें। सर फैयाज साहब, मैं पूछा था कि आपकी तो ट्यूसडे को होती ना, मंडे को कैसे होगी क्लास? कौन सी बच्चे? सर वो जो लिनक्स की, जो बेसिक लिनक्स जो है, आप कौन सी वो क्लास की बात? ट्यूसडे को हो रही थी ना सर? पुरानी क्लास चल रही है। हाँ। ये मेरी पुरानी क्लास। अच्छा, ये पुरानी वाली? ये पुरानी वाली। अच्छा 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 अच्छा। ट्यूसडे में न्यू शुरू हुई। अच्छा, तो सर ये पुराना दोबारा रिपीट करवा दें चीजें? क्या अच्छा। चीज? अभी मैं लाइनक्स की क्लास नहीं शुरू की, आप वेट कर लें, आप थोड़ा सा म्यूट कर लें। ये लें जनाब, मैं कमांड देता हूं यहाँ पे इफ कॉन्फिग, जरा गौर से देखें, ये वाला कार्ड आ गया। ये वाला कार्ड पहले नहीं था, अब ये मेरे पास आ गया। अब इस कार्ड के थ्रू मैं करूंगा इंशाल्लाह अटैक, और पहले इस कार्ड को चेंज करेंगे, किस मोड में ले जाएंगे। मैंने फिलहाल सिर्फ आपको ये कहा, इसको मजीद टेक्निकल अगली बार भी डिस्कस कर लेंगे। इंटरनेट चलाने के लिए किस मोड पे होगा आपका कार्ड? मैनेज मोड में। लेकिन अटैक करने के लिए इसको किस मोड में लेके जाना है? मॉनिटर मोड पे। नाम से अंदाज हो रहा है मॉनिटरिंग। और जब आप मॉनिटर मोड पे कार्ड को ले जाएंगे तो याद रखिएगा उस पे इंटरनेट नहीं चलेगा। मॉनिटर मोड पे शिफ्ट हुए वायरलेस कार्ड पे इंटरनेट नहीं चलेगा। तो और हमें, मैंने पहले कह दिया था, इंटरनेट की जरूरत नहीं है।
अटैक करने के लिए या वायरलेस पासवर्ड उठाने के लिए। वायरलेस पासवर्ड जब आपने ले लिया और इसी के ऊपर अगर आपने कनेक्ट करना है तो पहले इसका मोड वापस क्या करेंगे, मैनेज करेंगे और न्यू जो वायरलेस पासवर्ड है एपी के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो ये मैनेज मोड पे फिर नेट चलाएगा। बात समझ आ गई? तो नेक्स्ट क्लास में मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसको वायरलेस कार्ड एक परचेज कर लें 500-550 का और उसका मॉड और एक्सटेंशन पैक कर लें। अगली क्लास इंशाल्लाह हमारी वायरलेस पासवर्ड अटैक के ऊपर। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज जी।